हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है स्क्वेनेस। जब हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं तो हमने उसमें बेसिकली सबसे पहले बेसिक देखा, हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसका हमने देखा सीरीज कितने प्रकार की होती है भाई। फिर हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्स एंड एफ किया, सीएफ देखा। कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीजें हमने देखी है यहाँ पर। उसके बाद में हम लोग मीन मीडियन मोड पे आए और बार बार आप लोगों को एक ही चीज बोल रही हूँ, अगर मुझे बेसिक नहीं आता, अगर मुझे मीन मीडियन मोड नहीं आता तो पूरी स्टैट्स बेकार है आपके लिए। तो अगर अभी तक आपने मेरे स्टार्टिंग वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिएगा, उसके बाद में आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं मीन मीडियन मोड के बाद में हमने डिस्पर्जन किया। डिस्पर्जन में मैंने ये प्रूफ किया आपको कि मीन मीडियन मोड या बेसिक आपको आना चाहिए। अब हम लोग एक नए टॉपिक पे आए जिसका नाम है स्क्वेनेस। देखिए स्क्वेनेस नहीं समझ में आ रहा मैडम, क्या होता है स्क्वेनेस? हिंदी में बता देती हूँ, क्योंकि कहते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे, लेकिन मेरे को तो वो बराबर हिंदुस्तान में तो रहते हैं क्योंकि हम लोग। चलिए स्क्वेनेस होता है विषमता। दो शब्द हमने सुने हैं, एक सम एक विषम। सम का मतलब क्या होता है? इक्वल। सम का मतलब क्या होता है? इक्वल। और विषम का मतलब क्या होता है? अनइक्वल। तो जब भी कोई कंडीशन अगर अनइक्वल मुझे नजर आ रही है, अनइक्वल क्या होता है? मैंने कहा 2 और 2 4, 2 + 2 = 4, सम इक्वल। लेकिन मैं कहती हूं 2 और 2 5 होता है, या दुनिया कहती है 1 और 1 11 होते हैं। ठीक है, बलवान चीज के लिए 1 और 1 11 होता है, लेकिन मैथमेटिकल पोर्शन के लिए 1 और 1 11 कभी हो ही नहीं सकता। 1 और 1 2 ही होंगे हमारे। तो दो चीजें हमने, दो शब्द अभी तक पढ़े हैं बचपन से लगा के आज तक, एक सम एक विषम, एक इक्वल एक अनइक्वल। इक्वल कंडीशन होती है तब हमने देख रखा है, उसका कैलकुलेशन कर रखे हैं। अनइक्वल कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वेनेस बोलते हैं। यहां तक कंडीशन समझ में आई आपको? अब आगे बात करते हैं हम लोग, भैया स्क्वेनेस क्या होता है? नॉट इक्वल कंडीशन इज कॉल्ड स्क्वेनेस। जो कंडीशन मेरे लिए इक्वल नहीं है, जैसे मैं साइंस के और कॉमर्स के बच्चों को बिठा दूं, अनइक्वल चीज हुई, वो स्क्वेनेस है। साइंस के और आर्ट्स के बच्चों को बिठा दूं, अनइक्वल कंडीशन है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि साहब स्टैट्स जो है वो कॉमर्स में भी चलती है, आर्ट्स में भी चलती है और साइंस में भी चलती है, इक्वल कंडीशन हुई। पता है ना आप लोगों को ये बात कि स्टैट्स हमारी मैथमेटिकल क्योंकि पोर्शन में आती है, तो स्टैट्स हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं और हमारे साइंस के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं हम लोग। ये क्या है? मेरी इक्वल कंडीशन, मतलब स्टैट्स मेरे इक्वल हो। लेकिन अनइक्वल क्या हुआ? फिजिक्स कॉमर्स वाला और आर्ट्स वाला बच्चा नहीं पढ़ सकता, मैथ्स तीनों बच्चे पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स, एमए इन मैथमेटिक्स सुना है हमने, एमएससी इन मैथमेटिक्स सुना है हमने। लेकिन कुछ स्पेसिफाइड कोर्स होते हैं जो पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट का बच्चा पढ़ता है। तो हमने क्या बोला भैया यहां पर? नॉट इक्वल कंडीशन इज कॉल्ड स्क्वेनेस। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार करवा दिया मैंने। 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्क्वेनेस? व्हेन द कंडीशंस आर नॉट इक्वल इट इज कॉल्ड द स्क्वेनेस। ओके, अब देखिएगा स्क्वेनेस में मैंने कहा कि दो चीजें हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं भैया? एक सम एक विषम, एक इक्वल एक नॉट इक्वल। अगर इक्वल कंडीशन होती है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। समान बंटवारा करना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समान बंटवारा करना। समान बंटवारा का क्या? मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स सारे बच्चे पढ़ते हैं। समान बंटवारा किया हमने, यूजीसी ने, एजुकेशन ने समान बंटवारा किया कि ये कुछ कोर्स ऐसे हैं जो हर बच्चा पढ़ सकता है। वहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देखो ये सारी चीजें मैं आपको लॉजिकली बता रही हूं, जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, घर में मान लो 1 किलो अनार आए, मान लेते हैं अपन 1 किलो अनार आए, या मिठाई का डिब्बा कोई आया साहब। अब वो मिठाई पुराने जमाने में होता था, अब तो क्या है कि परिवार ही बड़ा छोटा हो गया है। परिवार में माताजी पिताजी और ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे बस। पहले परिवार होता था कि दादाजी, दादाजी के 4 बच्चे, उनके 16 बच्चे, सब मिलके रह रहे हैं हम लोग। उस समय जब खाने पीने की चीजें आती थी तो याद करो, अपने बड़े लोगों से कभी सुनना जरा कि जब खाने पीने की चीजें होती थी तो जब जैसे गोंद के लड्डू बनते थे घर में, है ना। अब अगर मान लो एक डिब्बे में उठा के रख दिया हमने किचन में, तो जो आया, जिसको खाने पीने का शौक है, इधर से आया इधर से खाया, इधर से आया इधर से खाया, और जिसको बेचारे को शौक नहीं है वो तो रह ही जाएगा। उस जमाने में वो दादा दादी हमारे क्या करते थे कि 10 किलो मान लो लड्डू बनाए उन्होंने, तो उसमें से मान लो परिवार बड़ा है, एक बंदे के हिस्से में 8 ही आ रहे हैं, लेकिन वो 8 उसको उसके बंटवारा कर देते थे। भैया तू तेरे कस्टडी में रख ले, तू तेरी कस्टडी में रख ले, तू तेरी कस्टडी में रख ले। ये हमने अपने बड़ों से सुना है।
आज का तो न्यूक्लियर फैमिली है, छोटा परिवार है, तो आज की दुनिया में हमने ये बातें नहीं सुनी। आज के लिए तो बनाया, आया, रख दिया, जिसको अच्छा आ रही है वो डाइनिंग टेबल पर उठाया खा लिया, जिसको इच्छा नहीं आ रही, बेचारे जिसको खाने पीने का शौक नहीं है वो छोड़ देगा चीजें। समझ रहे हो मेरे? ये मैंने एग्जाम्पल क्यों बताया है? सम कंडीशन में, इक्वल कंडीशन में, इक्वल कंडीशन में जब हम चीजों का बंटवारा करते हैं तो आधी आधी बटी ना, सब में इक्वली बटी ना। तो देखो इक्वल कंडीशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा मेरा, इक्वल कंडीशन की कंडीशन। और इक्वल जब कंडीशन होती है तो उसमें क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? मैं स्टैट्स की भाषा में आ जाती हूं, जब मेरा मीन, मीडियन, मोड इक्वल होता है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। गॉट इट? समझ में आया? अब हम बात करते हैं अनइक्वल कंडीशन, क्योंकि स्क्वेनेस क्या है? अनइक्वल कंडीशन। अनइक्वल कंडीशन का मतलब क्या हुआ? जो मैंने आज के परिवेश में आपको बात बताई कि आज के जमाने में हमने कोई चीज लाके रख दी, जिसकी इच्छा है उठाया खाया, इधर से आया उठा के खाया, डेली खा रहा है क्योंकि उसको खाने का शौक है। जिसको खाने का शौक नहीं है वो बस देख लेगा, हाँ यार खाएंगे खाएंगे कभी खाएंगे, होता है अक्सर कि खा लेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और वो चीज खराब होकर चली जाती है, या जिसके हिस्से में आई, जिसकी किस्मत में थी उसने खा ली। अनइक्वल कंडीशन। अनइक्वल कंडीशन को मैं क्या बोलूंगी यहां पर? एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार का हो सकता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। समझ में आया? इक्वल में मैंने कहा मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होते हैं मेरे, बराबर होते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात कर रही हूं। अनइक्वल कंडीशन में मैंने कहा भैया एबनॉर्मल कंडीशन में दो कंडीशन होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी? लिख रखा है हमने, जब मीन मीडियन से बड़ा होगा और मीडियन मोड से बड़ा होगा। मतलब सबसे बड़ा मीन, उसके बाद में मीडियन और उसके बाद में मोड। जब मीन इज द हाईएस्ट, आफ्टर मीन मीडियन, and after median mode, मतलब mode is the lowest, median mean is the highest and median is the center point। तो हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा नेगेटिव कब होगा हमारा? इस कंडीशन का उल्टा हमारा नेगेटिव हो जाएगा सब। क्या नेगेटिव है हमारा? जब मोड सबसे बड़ा है, यहां मोड सबसे छोटा था मेरे पास में, जब मोड सबसे बड़ा है, उससे बड़ा मीडियन और उससे बड़ा मीन, तब मेरा नेगेटिव आता है यहां पर। ठीक है। अच्छा इसको एक तरीके से और हम लोग समझ सकते हैं, पॉजिटिव कंडीशन कब होती है हमारी? जब हमारा ये जो हमने एक डायग्राम बनाया है, इसमें ढलाव जो होता है, झुकाव जो होता है, वो इस तरफ होता है, मोड की तरफ होता है। और नेगेटिव कब होता है? जब इसका ढलाव जो है वो मीन की तरफ होता है। इसको इस कंडीशन से हम लोग और समझ सकते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि पॉजिटिव कंडीशन में हमारे डायग्राम का ढलाव किस तरफ जाता है? भैया इस तरफ जाता है, हमारा मोड की तरफ जाता है। और नेगेटिव कंडीशन में कहां जाता है? मीन की तरफ जाता है। मैंने आपको मीन के बारे में क्या बताया था? मीन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द सीरीज, एवरेज, राइट। मीडियन के बारे में क्या बताया था? दिस इज द सेंटर पॉइंट। तो देख लो यहां पर भी ये न्यूट्रल है, बंदा बीच में है, यहां पर भी न्यूट्रल है, क्योंकि दिस इज द सेंटर पॉइंट। समझ में आ रहा है? और मोड के बारे में मैंने क्या बताया था आपको पहले? हाईएस्ट वैल्यू इन द फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट वैल्यू इन द सीरीज। भाई इंडिविजुअल सीरीज में क्या बताया था मैंने? मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू, इट इज कॉल्ड द मोड। और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में क्या बताया था? हाईएस्ट वैल्यू इन द फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? तो ये एक छोटा सा मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है कि स्क्वेनेस क्या होता है। इसके 2 नंबर के क्वेश्चन और मैंने साथ में आपके तैयार करवाए हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, स्क्वेनेस तो समझ में आ गया इन वेरी शॉर्ट, इतना ही आएगा आपके स्क्वेनेस। मेन जो क्वेश्चन के पार्ट्स आते हैं वो ये आते हैं आपके, मेथड्स ऑफ स्क्वेनेस। क्या आपने स्क्वेनेस तो बता दिया मैडम स्क्वेनेस क्या होता है, लेकिन इसके मेथोलॉजी क्या है, कैसे इसको किया जाता है? तो 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी अपनी विचारधारा रखी है। एक कहता है कार्ल पियर्सन, बहुत पॉपुलर है। एक कहता है आपके दूसरा बाउले और तीसरा केली। स्क्वेनेस में जब भी आपसे मेथड्स पूछे जाएंगे एग्जाम में तो 3 के द्वारा पूछे जाएंगे कि भैया आप कार्ल पियर्सन के द्वारा स्क्वेनेस बताओ, बाउले के द्वारा बताओ या केली के द्वारा बताओ। समझ में आ गई इतनी कहानी? इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं यहां पर। ठीक है। देखिए कार्ल पियर्सन क्या कहता है भैया, कार्ल पियर्सन किसके ऊपर बेस्ड है? कार्ल पियर्सन बेस्ड है ऑन द बेस ऑफ मोड और दूसरा ऑन द बेस ऑफ मीडियन। कार्ल पियर्सन कहता है अगर मैं मोड से निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा स्क्वेनेस, और अगर मैं मीडियन से निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा। बड़ा आसान है, बहुत आसान है, बस हमारे को थोड़ी सी
एक कहते हैं ना कंसंट्रेशन, एक पढ़ाई की लगन होनी चाहिए हमारे में, ठीक है। देखिए कार्ल पियर्सन कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द मोड, अगर मैं स्क्वेनेस मोड के द्वारा निकाल रही हूं तो फॉर्मूला, अच्छा पहले एक, इससे पहले एक चीज बता देती हूं। मैंने कहा भैया मीन ये होता है एक्स बार, मीडियन ये होता है, मोड ये होता है, हमने बात करी। हमने कहा मीन डिविएशन, भाई डिविएशन का साइन ये है, लेकिन मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन डिविएशन फ्रॉम मोड, फिर हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा स्टैंडर्ड डिविएशन सिंपल। हर चीज का स्टैट्स इज बेस्ड ऑन द सिंबल्स, स्टैट्स मेरी सिंबॉलिक है। हमने हर चीज के सिंबल्स देखे, तो आज स्क्वेनेस का भी सिंबल देख लेते हैं हम लोग। स्क्वेनेस को या तो आप एस और के लिख सकते हैं, या फिर स्क्वेनेस के लिए कैपिटल जे और काम में आता है, सही है। अब इस पोर्शन पे आ जाते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड, कौन कह रहा है? कार्ल पियर्सन, कि अगर मैं मोड के आधार पर स्क्वेनेस निकालूं तो जे ऑब्लिक एस के, अगर निकालूं तो मीन माइनस मोड मेरा फॉर्मूला होगा। अब मैंने आपसे अभी भी, जब मैंने आज की क्लास स्टार्ट करी तब भी मैंने कहा था अगर आपको बेसिक नहीं आता, अगर आपको मीन मीडियन मोड नहीं आता, अगर आपको तीसरा चैप्टर डिस्पर्जन नहीं आता तो स्क्वेनेस नहीं आएगा। हो गया ना प्रूफ? यहां पर मीन सिखा रखा है, मोड सिखा रखा है मैंने आपको, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? अगर मोड के द्वारा निकाल रही हो तो मीन माइनस मोड, और इसका कॉफिशिएंट कैसे निकालते हैं? मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने थर्ड चैप्टर में जाके पढ़ा था, जो बोलती हूं वो हो रहा है यहां पर। चलिए अब हम कहते हैं अगर मैंने इसको मीडियन के द्वारा निकाला, किसको? स्क्वेनेस को। कौन कह रहा है? कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन कह रहा है मैं मीडियन के द्वारा निकालूं तो कोई भी अंतर नहीं आएगा इसमें, जे या एस के इज इक्वल टू 3, न्यूमेरिकली 3 मीन माइनस मीडियन। यहां मैंने मीन माइनस मोड रखा था, यहां मैंने मीन माइनस मीडियन रख दिया और 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया उसको। अगर इसका कॉफिशिएंट निकालती हूं तो फॉर्मूला ये तो रहना ही है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। समझ में आ रही है बातें? ठीक है। बाउल, एक बार मैं आपको तीनों जो राइटर्स थे उनके बारे में बता देती हूं, फिर तीनों के अलग अलग हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाउले क्या कहता है भैया? स्क्वेनेस इज इक्वल टू, बाउले कहता है भैया मैं तो क्वार्टाइल्स पे बेस्ड हूं, तू तो मीन और मीडियन पे बेस्ड है, मीन मीडियन मोड पे बेस्ड है। केली तो किसके ऊपर बेस्ड है? मीन मीडियन मोड पे। लेकिन बाउले कहता है भैया मैं तो क्वार्टाइल पे बेस्ड हूं। उसका फॉर्मूला क्या है? स्क्वेनेस इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। अब मैंने आपको अदर मेजरमेंट्स भी बता चुकी हूं। इस चैप्टर में एक टीचर का बताने का कुछ भी नहीं होता, बस जो अभी मैं आपको फॉर्मूले बता रही हूं वो होता है या मीनिंग होता है। बाकी देखो ये सारी चीजें आपको आती हैं, Q3 भी आता है, Q1 भी आता है, और 2 तो न्यूमेरिकली 2 है और मीडियन मीडियन है मेरा। बाउले के द्वारा अगर मैं कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वेनेस निकालूं तो फॉर्मूला क्या है? Q3 प्लस Q1, मतलब ये वाला फॉर्मूला तो रहने ही रहने वाला है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। वो स्टैंडर्ड डिविएशन से कॉफिशिएंट निकालता है, और ये हमने जैसे रेंज पढ़ा था, याद करो आप, वैसे कॉफिशिएंट निकालते हैं हम लोग। रेंज में भी ऐसे निकालते थे ना कॉफिशिएंट अपन, ठीक है। फिर केली क्या कहता है? केली कहता है कि तू क्वार्टाइल पे बेस्ड है, तू मीन मीडियन मोड पे बेस्ड है। कहता है मैं तो परसेंटाइल और डिसाइल पे बेस्ड हूं भैया, मैं जो स्क्वेनेस निकालूंगा, अंतर निकालूंगा, वो परसेंटाइल और डिसाइल से निकालूंगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? P90 प्लस P10 माइनस 2P50। 2 इज न्यूमेरिकली, 2 क्या है मेरा? न्यूमेरिकल अंक है मेरा, 2P50। और अगर उसको छोटी कैलकुलेशन करनी है, मान लो कि भाई P90 निकालूंगा, बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, बाकी कैलकुलेशन तो बड़ी होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कैलकुलेटर आपके हाथ में है, तो वो डिसाइल से भी इसको निकालता है। कहता है D9 प्लस D1 माइनस 2D5 सेम है, P की जगह D रखा है। अब D होते ही मेरे डिसाइल 10 ही हैं, तो 10 में से वो 9, 1, 5 को मार्किंग करेगा। ये परसेंटाइल 100 होता है, तो 90, 10 और 50 को कर रहा है। बाकी फॉर्मूला सेम है, देख लो आप लोग, ठीक है। फिर इसका कॉफिशिएंट के लिए कहता है, तो कॉफिशिएंट वैसे निकलेगा जो फॉर्मूला है उसमें, रेंज वाला ही फॉर्मूला है हमारा, P90 प्लस P10 माइनस 2P50 डिवाइडेड बाय P90 प्लस P10। ऊपर माइनस है और नीचे प्लस में आ रहा है, और डिसाइल का भी सेम फॉर्मूला है मेरा। तो आज हमने फिलहाल यहां तक स्क्वेनेस क्या होता है ये समझा हमने, और स्क्वेनेस के मेथड्स कितने हैं, कौन कौन राइटर ने क्या क्या विचारधारा रखी है, ये हमने पढ़ा। अब हम इसके बेस्ड जो है क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा।
निम्नलिखित समंकों से कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात कीजिएगा। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्विनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कहता है सीरियल नंबर क्या है भैया, कहता है सीरियल नंबर आपके पास में है 1 से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहते हैं मार्क्स क्या है आपके पास में, मार्क्स में कहता है 35 25 33 35 25 33 50 37 50 37 35 33 अगेन 35 33 35 और 30 उसने कहा था कैलकुलेशन कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्विनेस। कार्ल पियर्सन से निकालना है मुझे, किससे निकालना है मुझे, कार्ल पियर्सन से मेरे को निकालना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कार्ल पियर्सन, ये रहा कार्ल पियर्सन कहता है या तो मोड से निकालो या मीडियन से निकालो, दोनों में से किसी से भी निकाल लो। एक बात बताओ, ये कौन सी सीरीज है भैया, ये सीरीज है आपकी इंडिविजुअल, दिख रही है मुझे, क्यों दिख रही है, ये मार्क्स हैं, पहले स्टूडेंट के इतने, दूसरे के इतने, तीसरे के इतने, तो इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में चलो मीन तो मैं निकाल लूंगी सिग्मा एक्स अपॉन एन, मीन तो मैं निकालू क्योंकि क्या चाहिए मुझे, यहाँ पर इसमें भी मीन चाहिए और इसमें भी मीन चाहिए मुझे, तो मीन तो निकालूंगी सिग्मा एक्स अपॉन एन से। लेकिन अगर मैं इसमें मोड ढूंढने जाऊंगी, मोड, तो मोड कैसे ढूंढेंगे हम लोग, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू, सबसे अधिक बार जो वैल्यू रिपीट हुई है वो मेरा मोड कहलाता है। चेक करें क्या हम लोग, 35 25 35 कितनी बार आया है भैया, 1 2 3 बार 35 आया है मेरा। 25 कितनी बार आया है, एक बार। 33 कितनी बार आया है, 33 2 बार आया है। 50 कितनी बार आया है, एक बार। 37 कितनी बार आया है, एक बार। 35 हो गया, 33 हो गया, 35 हो गया, और 30 कितनी बार आया है, एक बार। तो मेरा जो मोड है वो कौन सा है, 35। मोड कौन सा हुआ मेरा, 35। अब पहले हम लोग इसको मोड के बिहाफ पे करेंगे, फिर मीडियन के बिहाफ पे करेंगे, दोनों तरीके से मैं आपको सिखाती हूँ इसको। ठीक है, मोड का फॉर्मूला क्या है, स्क्विनेस इज इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड मोड। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी, एक्स बार। एक्स बार कैसे निकालते हैं भैया इंडिविजुअल सीरीज में, सिग्मा एक्स अपॉन एन, हाँ या ना, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स को जोड़ लू मैं, एक्स को जोड़ते हैं हम, 35 प्लस 25 प्लस 33 50 37 35 33 35 और 30, ये टोटल आया मेरा 313। कितना आया मेरा, 313। ठीक है, यहां तक 313 डिवाइडेड बाय 313 डिवाइडेड बाय एन। इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब टोटल सीरियल नंबर, मतलब 9 हमारा, तो 313 डिवाइडेड बाय 9, ये आया भैया मेरा 34.78। मीन कितना आया, 34.78। और मैंने कहा भैया मोड कितना है हमारा, तो हमने कहा हाईएस्ट 35 नंबर 3 बार रिपीट हुआ है, तो मोड कितना है मेरा 35, तो मैंने लिख दिया यहां पर 35। समझ में आया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, मीन माइनस मोड, हम लोग यहां कर देते हैं, मीन कितना है 34.78 और मोड कितना है 34.78 माइनस 35, हमारा जो स्क्विनेस आ रहा है वो आ रहा है 0.22। कौन सा, माइनस का, मतलब नेगेटिव आ रहा है मेरा ये। अब अगर मैं इसको मीडियन के द्वारा करती हूं तो आंसर देख लेते हैं मीडियन के द्वारा कैसा आ रहा है हमारा। चलिए, मीन तो हमारा यही रहने वाला है, 34.78 ही मीन तो मेरा रहने वाला है। मीडियन कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने के स्टेप्स याद कीजिएगा। अरेंज एक्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, याद है क्या, अरेंज एक्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लू, ठीक है जमाते हैं। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें, ये 3 की सीरीज चल रही है 25, सबसे छोटी कौन सी है 25, काट देते हैं। उसके बाद में 30 आया हमारा, तो हमने यहां पर 30 रख दिया, इसको भी काट दिया। उसके बाद में 33 है शायद मेरे पास में एक, और दूसरी बार 33 और 33। उसके बाद में 33 के बाद में 35, 1 2 और 3 बार मेरा 35 है, ये 35 35 और 35। उसके बाद में 37 है
और उसके बाद में हमारा 50 है। हमने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर दिया, अरेंज एक्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। फिर सेकंड स्टेप क्या है मेरा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या था मेरा, n+1 डिवाइडेड बाय 2, मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज में n+1 डिवाइडेड बाय 2। n के मतलब क्या है, टोटल सीरियल नंबर, मतलब 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। ये हमने कर लिया। और आफ्टर अप्लाइंग द फॉर्मूला अब मैं इस 5 का क्या करूंगी, सीरियल नंबर में जाऊंगी, सीरियल नंबर में, और सीरियल नंबर के सामने जो x में मेरा आंसर होगा 35, वो मेरा मीडियन है, वो मेरा मीडियन है। तो मैंने यहां लिख दिया भैया मीडियन, वही आ गया जो पहले आया था, मीडियन पहले भी मेरा, मोड पहले भी अपना 35 ही था शायद, तो आंसर तो वही आना है। देखिए मीडियन इज इक्वल टू 35, राइट, कर लिया हमने। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, दोबारा करते हैं हम लोग। ये रहा फॉर्मूला मेरा 3, ये रहा आपका 3 मीन माइनस मीडियन, हमने लिखा है यहां पर 3 मीन माइनस मीडियन, स्क्वायर्स निकाल रहे हैं हम लोग। मैंने लिखा 3, मीन कितना है 34.78, 34.78, माइनस मीडियन कितना है 35, 3। अब हमने किया यहां पर 34.78 माइनस का 22, क्या आ रहा है मेरा, माइनस का 22, तो माइनस का 22। अब देखिएगा इसको 3 को जब मैं माइनस का -0.22 से मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो इंटू 3, क्या आंसर आएगा आपका, माइनस का 66, माइनस का 66, माइनस का 66। यहां तक मेरा आंसर आ गया 0.66, हाँ यस, माइनस का 0.66, यहां तक आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट और निकाल लेते हैं हम लोग। कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था भैया हमारा, हमारा फॉर्मूला था, ये रहा आपका कोफिशिएंट का फॉर्मूला, ये रहा, ये रहा। अब इसमें मेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना है। फॉर्मूला क्या है मेरा, 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, याद है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, इन द डायरेक्ट मेथड। हमने स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था, अगर हमारा मीन राउंड फिगर में आता है तो हम कौन सा मेथड काम में लेते हैं, डायरेक्ट मेथड काम में लेते हैं, और अगर पॉइंट्स में आता है तो कौन सा लेते हैं, शॉर्टकट मेथड काम में लेते हैं। कल किया था अपन ने ये बात। यहां पर मीन मेरा कौन सा आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, तो मेरे को अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो कौन सा काम में लूंगी मैं, शॉर्टकट मेथड। क्यों, क्योंकि अज्यूम, अब कल वाली प्रैक्टिस आपकी दोबारा होने वाली है, देखते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू 1/n सिग्मा एफ तो आएगा नहीं, सिग्मा dx² इंटू n, एक ग्रुप मेरा ये हुआ, माइनस सिग्मा dx का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। यही फॉर्मूला था मेरा। मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे dx चाहिए। dx कैसे निकलता है भैया, dx निकलता है x माइनस a इन द शॉर्टकट मेथड, क्योंकि मीन मेरा पॉइंट्स में आया था a, और a में क्या रखूंगी, ज्यादातर बीच की वैल्यू या तो 37 रख लो या 35 रख लो, जो भी अपन को कंफर्टेबल लगे। चलो 37 ही रख लेते हैं, 37। हाँ भाई, 35 में से 37 गया, माइनस का 2, ठीक है। 25 में से 37 गया, 25 माइनस 37, माइनस का 12। 33 में से 37 गया, इसका 4, और 50 में से 37 गया, 50 माइनस 37 इज इक्वल टू 13, तो प्लस का 13। 37 में से 37 गया 0, 35 में से 37 गया, माइनस का 2, 33 में से 37 गया, माइनस का 4, माइनस का 4, 35 में से 37 गया, माइनस का 2, और 30 में से 37 गया, माइनस का 7। यहां तक सही है, यहां तक सही है। हमने क्या निकाला, dx। अब मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए, dx² चाहिए मुझे, तो मैंने यहां लिखा dx²। dx² कैसे निकलता है, dx को dx से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। -2 इंटू -2, 2 दूनी 4 प्लस का, तो हमने लिखा यहां पर 4, 12 12 144, 4 चौक 16, 13 इंटू 13 169, ये 0, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, और 7 7 49। सही है। यहां तक हमने क्या निकाला, dx² निकाल लिया हमने। अब हमारा फॉर्मूले में चलते हैं, 1/n, 1/n कितना है भैया, 9, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है मेरी।
n। सिग्मा dx स्क्वायर कितना है, इनको जोड़ लेते हैं हम लोग। 4 प्लस 144 प्लस 16 प्लस 169 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 और प्लस 49, ये आया हमारा 406। कितना आया? 406। तो सिग्मा dx स्क्वायर कितना है? 406 इंटू n कितना है? 9। एक ग्रुप हो गया मेरा ये, माइनस सिग्मा dx का स्क्वायर, तो ये रहा dx भैया। अब इसका भी तो मेरे को टोटल करना है सिग्मा, तो कर लेते हैं पहले माइनस की वैल्यूज को जोड़ लेते हैं हम लोग। 12 14 और 4 18 18 18 19 20 24 25 26 26 और 7 26 प्लस 7 33। माइनस का कितना आया? 33। और प्लस का कितना आ रहा है? 13। बस एक 13 ही आ रहा है प्लस का 13। तो फाइनली मेरा आंसर जो है वो माइनस का 20 आएगा। तो मैंने लिख दिया यहां पर -20। ये आ गया आपका ब्रैकेट में -20 का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। फिर से करते हैं, 1/9 406 इंटू 9, 406 इंटू 9 कितना आया? 3654 माइनस -20 को -20 से मल्टीप्लाई करूंगी, स्क्वायर निकालूंगी तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी अपनी। ठीक है, 20 और 20 आपका 400 हो गया, ये प्लस की वैल्यू हुई 400 आपकी। हमने लिखा यहां पर प्लस की वैल्यू हो गई 400, होल का अंडर रूट। समझ में आ रहा है इतना? फिर से करते हैं, 1/9 और 3654 माइनस 400, ये आया आपका 3254 और इसका अंडर रूट 1/9 और इसका अंडर रूट और निकाल लेते हैं अपन। इसका अंडर रूट आ रहा है भैया 57.04, 57.04 डिवाइडेड बाय 9 भाई, इंटू 1/9 करेंगे ना, तो ये आ रहा है 6.33 या 6.34। मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ रहा है? 6.34। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब हम लोग इसका कोफिशिएंट निकाल रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ द मीडियन का मैं कोफिशिएंट निकाल रही थी। कोफिशिएंट ऑफ स्क्विनेस इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे थे हम लोग। मीन कितना था हमारा? 34.78। मैंने कहा 34.78 माइनस मीडियन मैंने 35 निकाला था। मीडियन हमने कितना निकाला था? 35 निकाला था हमने, तो 35 और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना निकाला है? 6.34। ठीक है, फिर से करते हैं, 34.78 माइनस 35, ये कितना आया? माइनस का 0.22 डिवाइडेड बाय 6.34, माइनस का 0.22 इंटू 3 माइनस 0.66 डिवाइडेड बाय 6.34 डिवाइडेड बाय 6.34। फाइनली आपका आंसर आ रहा है माइनस का 0.104। फाइनली आंसर क्या आ रहा है? 0.104। ठीक है भाई, इधर लिख देती हूं, मिक्स हो गया, माइनस का 0.104 मेरा आंसर आया। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें मैंने क्या नया बताया? एक टीचर ने क्या नया बताया ये बता दो मुझे। कुछ नया बताया मैंने आपको इसके बारे में? भाई आपको मीन निकालना सिखा दिया, मीडियन निकालना सिखा दिया, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना सिखा दिया, सब कुछ तो आपको मैंने निकालना सिखा रखा है। अगर बेसिक आता होगा, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर बेसिक, मीन, मीडियन, मोड और डिस्पर्जन, तो हमारी राह बड़ी आसान है। कुछ निकालना, आइदर आप चाहे मोड से आंसर निकाला चाहे मीडियन से आंसर निकाला, देख लो आंसर इक्वल आ रहा है। मेरा आंसर इक्वल आया है, चाहे किसी भी मेथड से आप आंसर निकालो। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और जितना पढ़ाया उसको पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी।